हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की फिर से एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। उसमें आपके रिलेशनशिप को देख रहे हैं, किस तरह से क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं मेरे माध्यम से, तो वो हम देख रहे हैं। और ये पहला ही कार्ड इतना बढ़िया आया है। इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, पहला ही कार्ड जो आया है उसके दो मीनिंग हैं। एक तो ये जस्टिस, एक तो ये कि आप लोगों को जस्टिस बहुत जल्दी मिलने वाला है, और दूसरा ये कि आप लोग जस्टिस का वेट कर रहे हैं। आप लोगों को जस्टिस चाहिए। ठीक है, चाहे यूनिवर्स से मांगते हो, चाहे आपस में ही आप कहते हो, अपने आप में कहते हो कि आपको जस्टिस चाहिए, बस और कुछ नहीं, बस जस्टिस चाहिए। तो आप लोग जस्टिस मांग रहे हैं और जस्टिस आपको मिलेगा भी। ठीक है, मिलने वाला है या मिल भी रहा है, हो सकता है। ये दूसरा कार्ड जो आया है ये भी आपके दिल का हाल बता रहा है, जो कि है नीड लव। आप लोगों को प्यार की ज़रूरत है ना? आपको प्यार की ज़रूरत है। आप इतना ड्राई हो गए हैं अपने आप में, इतना खो गए हैं, रूखे हो गए हैं कि आपको प्यार की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके पास सब कुछ हो लेकिन प्यार तो नहीं है। और साथ में क्या है कि जो प्यार आपको बहुत सच्चा लगा था, जिस प्यार के साथ आपने एक बॉन्ड फील किया था, आपको वही प्यार चाहिए। और कोई प्यार अगर आपकी लाइफ में आता भी है तो आप उससे कनेक्ट ही फील नहीं करते हैं, या जो पहले का प्यार है आपका, है ना, जिससे आपने प्यार किया है, उसके अलावा कहीं और कनेक्ट होता ही नहीं है आपसे। तो इसीलिए आपको प्यार चाहिए और आप ये यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे मेरा प्यार लौटाओ, है ना? तो ये आपके रिश्ते में चल रहा है। लाइज, झूठ नहीं पसंद आपको, और झूठ ने ही आपका रिश्ता खराब कर दिया, है ना? आपको ऐसा लगता है बहुत बार कि अगर आपको सच पता होता, अगर आपको सच बताया जाता, है ना, खुद से कमिट कर लिया जाता सच, तो ये सब नहीं होता, बहुत कुछ चीज़ें संभल जाती, है ना, आप बहुत अच्छे से संभाल पाते। लेकिन झूठ की वजह से ही तो रिश्ता ख़राब हो गया। शायद बहुत सारे लोगों ने इन्वॉल्व होके आपके ख़िलाफ़ झूठ बोले हैं और आपके पर्सन ने उन झूठों को सच माना है। आपके पर्सन ने भी आपसे झूठ बोले हैं, आपने उनको सच माना है। ठीक है, तो गड़बड़ दोनों तरह से हुई है। यहाँ पर झूठ ने बहुत खेल बिगाड़ा है, बहुत ख़राब कर दिया है रिश्ता झूठ ने। हीलिंग, अच्छा, आप लोग में से कुछ लोग तो हीलिंग कर रहे हैं, अपने हार्ट की हीलिंग कर रहे हैं, अपने इमोशंस हील कर रहे हैं, और अपने कर्मा हील कर रहे हैं, हो सकता है अपने रास्ते हील कर रहे हो सकता है मैनिफेस्टेशन के लिए हीलिंग कर रहे हो, ये हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि अपने पर्सन की हीलिंग करवा रहे हैं आप। ऐसा हो सकता है कि कुछ एनर्जीज़ ऐसी हों पर्सन की जिससे आपको वो हील कराना उनके लिए ज़रूरी है, तो आप वो हील करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग एक तो हीलर भी बन गए हैं और हीलिंग से कनेक्टेड भी हैं, हीलिंग से जुड़ गए हैं कहीं ना कहीं। देखा, मैनिफेस्टेशन, वही मैं कह रही हूँ, मैनिफेस्ट चल रहा है आपका, कैसे ना कैसे मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं। सबके अपने अलग अलग तरीके हैं, और भी आज के बाद भी कुछ लोग नया मैनिफेस्टेशन करने का सोच रहे हैं कि हम भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि मैनिफेस्ट करने के तरीके आप ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पर, या ढूंढना शुरू कर देंगे।
क्योंकि मैनिफेस्टेशन से फ़र्क तो पड़ता ही है, रास्ते हील होते हैं, इमोशनल डिस्टेंस। हाँ, देखिए अभी जो चल रहा है ना, अभी आपके और लोगों के साथ जो रिश्ते चल रहे हैं, बहुत डिस्टेंस है। इमोशनली आप काफ़ी लोगों से दूरियां बना कर रखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ जो हुआ है उसकी वजह से अब आप किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। डर लगता है आपको, डर लगता है फिर से धोखे का, इसीलिए हर किसी से आप काफ़ी दूरी बना कर रखते हो। और लोग आपके करीब आना चाहते हैं लेकिन आप नहीं आने दे रहे हैं। आपके इमोशंस उसके साथ जुड़ते ही नहीं हैं। अगर जुड़ने भी लग जाते हैं तो आप खींचने लग जाते हैं अपने आप को, है ना, क्योंकि जो इमोशनल बॉन्ड था आपका वो कहीं किसी और के साथ था और अब वो किसी और के साथ जुड़ नहीं रहा है ना। एक कार्ड और निकालेंगे बस। एक्स रिलेशनशिप, यहाँ पर पर्सन की एक्स रिलेशनशिप जो रही है ना, उसने भी परेशानी खड़ी की है आपके लिए। ऐसा सबके साथ ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये बात ठीक होगी, ये बात मैच कर रही होगी, है ना। तो ये तो बता रहे हैं कार्ड्स ऐसा हुआ है। तो अब और देखते हैं किस तरह का हमें गाइडेंस ये बता रहे हैं। ओके, हमें पहला कार्ड मिला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Wands, Lovers, The Chariot, मेजर अरकाना का कार्ड है, बहुत अच्छा है। 10 of Swords, ओके, 10 of Wands, 7 of Cups। देखो आपकी एनर्जी तो क्या कह रही है। आपकी एनर्जी क्या कह रही है। आप अपने आप से ही लड़ाइयाँ कर रहे हैं, आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं शायद। कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं आप वीक हो जाओगे, इसीलिए अपने आप से ही आप लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ठीक है, आपको जैसे एग्जाम्पल, आपको आपके पर्सन चाहिए, आपको प्यार चाहिए, ठीक है, तड़प रहे हैं प्यार के लिए, लेकिन साथ साथ खुद को मजबूत भी बना रहे हैं। आप अगर दिल कहता है कि वो चाहिए तो दिमाग कहता है नहीं चाहिए। ऐसे झूठे का क्या फ़ायदा है, ऐसे झूठे पार्टनर का क्या फ़ायदा है। लेकिन फिर दिल नहीं मानता, तो दिल और दिमाग दोनों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कभी आप कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो, कभी ये मन करता है, कभी वो मन करता है अपनी लव लाइफ को लेकर, ठीक है ना। ऐसे में जब कुछ समझ नहीं आता तो बस फिर वो अकेलापन छा जाता है आपके अंदर, बहुत लोनलीनेस आ जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, दुनिया में मन नहीं लगता है आपका, और रोने लग जाते हो कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ है, या अभी और क्या बाकी है आपके साथ। इस तरह के थॉट्स आपके मन में आते हैं जो कि वैसे थॉट हैं जो आपको आपकी दुनिया से दूर ले जाते हैं, है ना, डिप्रेसिंग थॉट्स हैं, तो वो आपके अंदर चल रहे हैं। प्लस बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत सोच रहे हो आप, शायद सोचते ही रहते हो, रात भर टेंशन में रहते हो, एंग्जाइटी रहती है आपको, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत करते हो, है ना। अपने आप ही होता है, आप खुद से थोड़ी करते हैं, लेकिन वो हो रहा है। आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत परेशान हो जाते हो एकदम से, फिर खुद को शांत करते हो, लेकिन फिर परेशान हो जाते हो, क्योंकि परेशानी तो वहीं की वहीं है ना, परेशानी का कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। अगर आप कुछ एफर्ट करते भी हैं तो वो फिर से वहीं की वहीं चीज़ें हो जाती हैं, तो ऐसे में तो और ज़्यादा आप परेशान हो जाते हैं कि करें तो क्या करें आखिर। नेगेटिव थॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके चलने लग जाते हैं। जब भी कुछ नेगेटिव अगर दिमाग में आ जाता है तो आप बहुत डरने लग जाते हैं
और उसके बाद एक वो नेगेटिव थॉट्स की चेन बन जाती है। फिर वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है कि कैसे कंट्रोल करना है। बस फिर तो आपकी एनर्जी ऐसी लो हो जाती है, बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर जब अपना शायद दिमाग डाइवर्ट करते होंगे, कुछ तो करते होंगे, क्योंकि निकल तो जाते हैं इस चीज़ से, आप निकल जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप निकल पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस प्यार ही प्यार दिख रहा है कि आपको वो प्यार चाहिए जो आपने फील किया था, जो था सब कुछ, वो चाहिए आपको। आप एक ऐसी सोल हैं कि आप हर चीज़ के बिना रह लेंगे, लेकिन प्यार के बिना नहीं रह पाएंगे। ठीक है, प्यार भी वो सच्चा प्यार, ऐसा नहीं कि फिज़िकल लव हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग वो आपको चाहिए, है ना। इमोशनल कनेक्ट, वो सोल कनेक्ट आपको खींचता है अपनी तरफ। तो वही है आपका, आपको वैसा ही लगता है और वो चाहिए भी है, और उसकी अभी लाइफ में कमी भी है, आपकी लाइफ में, है ना, उस प्यार की कमी भी है। तो ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लोनली हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं आपके अराउंड की हेल्पलेस फील कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस पर काम किया जाए, या रास्ते तो बहुत सारे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि रास्ते कौन से लेने हैं, क्योंकि कई रास्तों पर चलकर आप देख भी चुके हैं लेकिन उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब ऐसा लगता है आपको कि पता नहीं ये चीज़ें काम भी करती हैं या नहीं करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनिफेस्टेशन, है ना, तो आपको ये भी लगता है कि पता नहीं मैनिफेस्ट काम भी करता है या नहीं करता है, या इस तरह की थेरेपीज़ जो होती हैं वो काम भी करती हैं क्या नहीं करती हैं, हमारा तो कुछ काम नहीं बन रहा है, ऐसा है ना। तो ये अब देखो ऐसा होता है कि परेशानियां अलग अलग होती हैं, तो परेशानियों का सॉल्यूशन भी तो अलग अलग होता है ना। ऐसे में खैर जो भी है, भटक कर आप काफ़ी भटक चुके हैं इधर उधर, और अब यूनिवर्स पर भरोसा करना चाहते हैं। सिर्फ एक थॉट ज़रूर है, डिटर्मिनेशन ज़रूर है आपको कि आपको आपका प्यार वापस पाना है, और वो आएगा। ठीक है, आपको ये विश्वास है कि आएगा, यूनिवर्स देगा ही देगा। यहाँ पर देखो ऐसा है कि अब तक की आपने जर्नी में, ये जो आपकी जर्नी हुई है, अब तक की जर्नी में आपने बहुत नॉलेज ले ली है एनर्जी के बारे में, अपने डिवाइन फेमिनाइन के बारे में, या ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक्स क्या होते हैं, वो सब, उन सब चीज़ों के बारे में आप काफ़ी जान गए हैं। आप खुद को भी जान रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप मुझे बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, वो कर रहे हैं आप, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी बात। अब पर्सन की बात देख लेते हैं। पर्सन, ओके, ये किस बात में फंसे पड़े हैं, पर्सन किन चीज़ों में फंसे पड़े हैं, ये तो सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। किन चीज़ों में पर्सन फंसे हुए हैं, किसने बांध रखा है पर्सन को, जो तो सच में ही परेशान चल रहे हैं। इसको भी डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। परेशान तो चल रहे हैं भाई पर्सन। चलो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि क्या चल रहा है पर्सन के दिलो दिमाग में, उनकी लाइफ में। ठीक है, देखो एक तो सबसे पहला कार्ड आया था जस्टिस का, तो यहाँ आपको जस्टिस मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, पर्सन के ऊपर बर्डन है बहुत सारे, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर, चाहे उन्होंने खुद बनाई हो, चाहे उनके ऊपर थोप दी गई हो। ठीक है, तो इसीलिए वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो लाइबिलिटीज़ हैं, उनकी वजह से पर्सन परेशान है। प्लस 2-3 लोग पर्सन को धोखा भी दे चुके हैं।
ठीक है, उसकी वजह से भी चीटिंग कर चुके हैं, तो उसकी वजह से भी परेशान है। ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप में ही इनको धोखा दिया गया हो, लेकिन और भी कुछ मैटर्स हो सकते हैं, और भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से पर्सन को धोखे मिले हैं। ठीक है, तो उनके मन में एक तो उनकी एनर्जी ख़राब हो गई है, उनके मन में ये गिल्ट फील आ रहा है कि धोखा जब दिया जाता है तो कैसा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है जस्टिस। यहाँ पर पर्सन फंसे रहे हैं तो ये मिल रहा है जस्टिस आपको। ठीक है, उनको रियलाइज़ हो रहा है। और अगर मैं देखूँ उसको डिटेल में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है करियर में, कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से कोई ये धोखा दे रहा है, पर्सन को धोखा दिया है करियर में। ठीक है, करियर में हो, आगे लाइफ के कुछ ख़ास फैसले उनकी वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन ने कुछ ख़ास फैसले लिए हैं अपनी लाइफ के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने जो है धोखा दे दिया। आप देख रहे हो कैसी तलवारें मारी हैं, है ना। अपने आप अपनी पीठ पे कोई तलवार थोड़ी मारेगा, ये तो दूसरे लोग ही मारेंगे। तो ऐसा है, उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा है अभी इस टाइम पे तो पर्सन को। ठीक है ना, तो कुछ तो पर्सन के साथ हुआ है, कुछ तो बड़ी गड़बड़ हुई है आपके पर्सन के साथ, धोखा दिया है किसी ने। और हालांकि वो काफ़ी सोच समझ के या फिर जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करते हैं आपके पर्सन, है ना। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो, दो लोगों का इन्फ्लुएंस, एक तो किसी लेडी का इन्फ्लुएंस है और एक किसी मेल का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, लेडी का तो ये समझ में आ रहा है मुझे कि उसने, कोई ऐसी लेडी है, उसने अच्छी मीठी बातें करने वाली, उसने मीठी बातें करके आपके पर्सन को कुछ तो फुसलाया है और फिर उसके बाद उसका फ़ायदा उठाकर और अब उसका नुकसान कर रही है ये लेडी। ठीक है, कोई भी हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, कोई और हो सकती है, इनफैक्ट थर्ड पार्टी भी हो सकती है खुद ही, और कोई भी फैमिली की हो सकती है, नोन हो सकती है, फ्रेंड में हो सकती है। कोई तो एक लेडी है जो कि खूबसूरत हो सकती है, ब्यूटीफुल हो, और अगर ब्यूटीफुल ना भी हो तो दिख रही हो ब्यूटीफुल, उस हिसाब से खुद को ड्रेसअप करके रखती हो, है ना। और हो सकता है कि उसकी बात मानी जाती हो या पर्सन उसकी बात को बहुत मानते हो। तो इसी ने ये है कि इसने आपके पर्सन पर छुरे घोंपे हैं, तलवारें घोंपी हैं। ठीक है, और साथ में जो मेल का एक फिगर आ रहा है यहाँ पर, मेल का कैरेक्टर है, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ करियर से रिलेटेड है, यहाँ पर पैसे का कुछ खेल है, या तो हो सकता है कि इन्वेस्ट किया हो पर्सन ने, और अब उस इंसान ने जबकि अब उन्हें मिलना था प्रॉफिट आपके पर्सन को, तो अब वो प्रॉफिट किसी और ने छीन लिया। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो दो लोग हैं लाइफ में, दो तरह के लोग हैं, मेल भी और फीमेल भी, जो पर्सन को बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि अभी तक तो पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब उनकी एनर्जी क्योंकि चेंज हुई है तो अब उन्हें समझ में भी आ रहा है, तो उन्हें दर्द भी बहुत हो रहा है। ठीक है ना, बहुत दर्द हो रहा है पर्सन को। और ये देखो, आप ये वाले कार्ड्स देखो, पैसों को लेकर परेशान है, और यहाँ तक कि उनको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। ब्लैकमेल कह लीजिए, या फिर उनका इतना फ़ायदा सा उठाया जा रहा है कि उन्हें पता है कि कैसे निकलना है, लेकिन फिर भी वो चाबी जो है, वो चाबी उनके आगे रख दी है। अगर आप देखो इस कार्ड को, समझो कि ये यहाँ पर डोर बंद है, चाबी इनके पास ही है, लेकिन फिर भी ये नहीं उठा सकते हैं। मतलब उनको इतना फंसा रखा है, आपके पर्सन इतने फंसे हुए हैं कि उन्हें पता है अगर ये चाबी उठाकर दरवाज़ा खोल लेंगे तो भी इससे तो उनका और ज़्यादा नुकसान होना है, और उनकी फैमिली का भी और ज़्यादा नुकसान होना है, ऐसा है। या जो इनके चाहने वाले हैं या जो वेल विशर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि ये इतने शर्म से झुक जाएं कि इनको बस नज़र उठा ही ना पाएँ। इस तरह की इनकी सिचुएशन अभी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इन दो लोगों ने
पर्सन को काफ़ी कुछ फंसा रखा है। ठीक है, कुछ चीज़ें समझ में भी आई हैं पर्सन को, कुछ खुलासे भी जो हुए हैं तो उससे पर्सन को समझ में भी आया है, आंखें भी खुली हैं उनकी। और साथ में देखो, पैसों के लिए आपको काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, है ना। मेहनत थोड़ी सी कर रहे हैं, हार्डवर्क, इतना हार्डवर्क उन्होंने पहले भी किया था लेकिन अभी भी कर रहे हैं। और हो क्या रहा है कि जितना पर्सन ने मेहनत की है अर्निंग के लिए, अर्न करने के लिए, तो वो तो कोई और ले गया। पर्सन के पास बचा ही कहाँ है, अगर है भी तो वो खुद से यूज़ नहीं कर सकते हैं। सब कुछ तो कोई और ले रहा है। पर्सन का फ़ायदा तो हर कोई और ही उठा रहा है ना। फ़ायदा तो आपको भी नहीं मिल रहा, कोई और ही पूरा फ़ायदा उठा रहा है पर्सन की मेहनत का। जितना वो मेहनत करके पैसा कमाया है उन्होंने, सब कोई ना कोई और ले गया। अब उनकी हालत देखो क्या है, बस परेशान है, बहुत बहुत परेशान है। ठीक है, अगर उनके ज़िंदगी में कुछ अच्छा है, अगर आपके पर्सन के पास कुछ अच्छा है तो वो है आपकी यादों के फूल। लाइट चली गई है लेकिन फिर भी मैं रीडिंग पूरी कर देती हूँ। तो पर्सन की हालत तो ठीक नहीं है, पर्सन के साथ तो बहुत गलत हो रहा है, या क्या कहेंगे आप, जस्टिस हो रहा है या गलत हो रहा है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि ये जो पर्सन के साथ हो रहा है, क्या ये आपके लिए जस्टिस हो रहा है या पर्सन के साथ गलत हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो भी हो रहा है आपके फ़ायदे में होगा, ये तो डैम श्योर है कि आपके फ़ायदे के लिए होगा ये जो भी होगा। ठीक है ना। तो देखो, ये मैं दिखाती हूँ आपको। अभी क्या है कि इनकी हालत ऐसी है कि लेटे हुए तो हैं लेकिन ये थिंकिंग मोड में है, सोच रहे हैं। अब जाके ये सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं किस तरह से क्या हुआ है। अब ये शुरू से सोच रहे हैं अपने रिश्ते के बारे में, आपके साथ के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। अब ये शुरू से सोच रहे हैं। ठीक है, कहाँ गलती हुई है या क्या किया है, किसने कहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या बोला है, या चीज़ें ख़राब होने में क्या क्या हुआ है, या अगर आज उनकी लाइफ ऐसी है तो क्यों है ऐसी। तो इस तरह की सारी बातें ये अभी सोच रहे हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में तो ये आ गए हैं। ठीक है, लाइट भी आ गई, वेरी गुड। एंड आप ये देखो, हाँ, ओ माय गॉड, इनकी किससे लड़ाइयाँ चल रही हैं। देखो, इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं पर्सन की, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं, है ना। एंड ये देखो, जगह जगह भाग रहे हैं, ये हेल्प के लिए भाग रहे हैं जगह जगह आपके पर्सन, कि कोई तो मदद कर दे। या फिर ये भी देखो, इनके, वही मैं कह रही हूँ, यही मेरे मन में था कि ऐसा लग रहा है कार्ड देख के कि इनकी भी लाइफ में कोई प्यार व्यार ये फील नहीं कर रहे हैं। और ये देखो, यही नज़र आ गया है कि नहीं। तो ये अब जिस थर्ड पार्टी के साथ बड़ा ही प्यार मोहब्बत का सा फील करते थे, जो सोचते थे कि ये ही मेरी वो है, क्या कहते हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, या ये पार्टनर ही मेरा ऐसा है वैसा है, उस तरह का इन्होंने बॉन्ड बना लिया था, जो सोचता था सच्चा प्यार है मेरा, इस तरह का। तो अब उन्हें उस रिश्ते में प्यार फील नहीं होता है। देख रहे हैं आप, देखो, ये देखो, अब उन्हें फील नहीं हो रहा है। और बल्कि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अब जो है ना, चीज़ें बदल रही हैं, एनर्जीज़ बदल रही हैं, उन दोनों के रिश्तों में भी दरारें आ रही हैं। ठीक है ना। तो ये आपके पर्सन के साथ तो हो रहा है, तो गलत तो हो रहा है। इमोशनली टूट भी चुके हैं आपके पर्सन। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ जो भी जिस तरह से थे ये, अब इमोशनली टूट चुके हैं ये, अब तो टूट गए हैं ये। एक तो किसी को मुंह दिखाने के लायक वैसे भी नहीं रहे हैं, और वैसे भी ये टूट गए हैं अब। ठीक है, तो पर्सन के, ठीक है, जो भी हो रहा है। अब मैं आपके लिए ना वो देखती हूँ थर्ड पार्टी का। ठीक है, थर्ड पार्टी का निकाल देते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। थोड़ा सा हमें मैच भी कर जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इन दोनों के उसमें, तो आप मैच भी कर पाएंगे।
थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, आपको कार्ड्स भी ठीक से दिख नहीं रहे होंगे। थोड़ा ठीक कर देती हूँ लाइट को। अब कार्ड्स आपको ना विजिबल हो जाएंगे, ठीक रहेगा। चलो, हाँ, तो क्या चल रहा है देखो। एक तो पैसे का इशू आ रहा है यहाँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो थर्ड पार्टी है वो शायद उसने पैसा हड़प कर लिया है या पैसे और मांगती जा रही है, उसका पेट नहीं भर रहा है थर्ड पार्टी का, तो यहाँ पर पैसे का इशू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो हक का इशू आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हक आपका है और छीन के कोई और लेकर जा रहा है। ठीक है, तो एक इस चीज़ का इशू आ रहा है। थर्ड पार्टी के देख रहे हैं ना हम कार्ड्स, तो थर्ड पार्टी ने छीना तो है ही, आपका सारा हक छीन लिया है। जो जिस चीज़ के हकदार थे, आप बस रोते बिलखते रह गए। आप बस अपने घर में ही, अपने ही जगह पर बिलखते रह गए, चीखते चिल्लाते रह गए कि ऐसा मत करो, या गिड़गिड़ाते से रह गए, लेकिन किसी ने सुना नहीं। ठीक है, और आपका प्यार, आपका जिगर, आपका दिल थर्ड पार्टी ले गए, है ना। थर्ड पार्टी उड़ा के ले गई, छीन के ले गई। हो सकता है आपकी आंखों के आगे ले गई हो, ऐसा हुआ है। ओके, थर्ड पार्टी के हम कार्ड्स देख रहे हैं। तो यहाँ देखो आप, पैसे का इशू तो मैं कह ही रही हूँ, शुरू से ही आ ही रहा है इसमें। तो जब तक पैसे थे तब तक रिश्ता भी अच्छा था, सारी चीज़ें, शौक पूरे हो रहे थे सारे। ठीक है, मज़े की लाइफ जी रहे थे। लेकिन अब देखो, अब क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने जो है ना, काफ़ी पैसे लूट लूट के अपने पास उसने सब अपने नाम करा लिए हैं। ठीक है ना। पर्सन के पास ऐसा है कि हो सकता है कि पर्सन अब और जगह से कैसे आ सकते हैं पैसे, उस तरह से कुछ देख रहे हों। ठीक है, लेकिन वो इतना मुश्किल है पैसा निकालना पर्सन के लिए, शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत फंस गया है। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने किसी तरह से कुछ इस तरह की बातें बोली हों कि जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो हम देंगे, या पर्सन ने कहा हो, ऐसा हो सकता है। या कुछ भी, किसी भी तरह का कुछ कमिटमेंट हुआ हो, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो उस तरह का, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है उस पर। अब तो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा परेशानी में है, दुविधा में है, दो तरह की उसमें चल रहे हैं। थर्ड पार्टी भी यहाँ पर, अब क्योंकि यहाँ पर जो है पैसे के इश्यूज़ चल रहे हैं, तो थर्ड पार्टी भी अभी क्या करने का सोच रही है कि जितने भी, अब वो समेट सकती है जितना भी प्रॉपर्टी हो, चाहे पैसा हो, चाहे जितना भी फ़ायदा अभी थर्ड पार्टी ले सकती है, तो वो ले रही है, लेने वाली ही है। ठीक है ना, थर्ड पार्टी। और ये थर्ड पार्टी जो है दो जगह चल रही है। वो इधर भी जा रही है, वो उधर भी जा रही है। जहाँ पर उसका बन जाए, वो उसका काम बन जाए, तो वहाँ पर वो करती है। मतलब थर्ड पार्टी जो है ना, दोगली है, उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर सकते, बहुत झूठी है, अपने फ़ायदे का करती है, और अभी भी उसके दिमाग में शैतानियाँ ही चल रही हैं। ठीक है ना, अभी भी उसके दिमाग में शैतानियाँ चल रही हैं। देखो, ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना थर्ड पार्टी, किसी तरह से पर्सन को कहीं भेजने वाली है। किसी काम से हो सकता है, या किसी प्लानिंग से हो सकता है। कुछ तो आपके पर्सन एक्शन लेने वाले हैं, चाहे आपके पास लेने वाले हों, चाहे कुछ और करने वाले हों, लेकिन ये थर्ड पार्टी के कहने पर पर्सन कुछ ना कुछ करने वाले हैं। ठीक है, और उससे होगा क्या, आग लगेगी, नुकसान बहुत तगड़ा होने वाला है पर्सन को। बहुत परेशानी ऐसी दिख रही है, अगर आप खुद ही देखो, है ना। थर्ड पार्टी आप ही अपनी ज़िंदगी में आग लगाने वाली है। ठीक है, और इसीलिए ये कार्ड निकल कर आया है मैनिफेस्टेशन का, चेंज का। अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ऐसा है ना। देखो, इस कार्ड को ध्यान से देखो, अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अब सच्चाई सामने आएगी, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
ठीक है ना, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे उसी का कार्ड निकल कर आया है। जस्टिस सबसे पहले आया और अब ये खुलासे का कार्ड, ठीक है, क्लैरिटी का कार्ड अब सबसे बाद में ये निकल कर आया है। ठीक है, तो आपको मैंने थर्ड पार्टी के बारे में बताया। ठीक है, अब मैं एक कार्ड और निकाल रही हूँ कि अब आगे क्या होने वाला है इन फ्यूचर, आपको क्या लगता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्यूचर में। ठीक है, देखो एक तो ये अभी मैं उसको निकालूंगी, एक कार्ड ये मेरे पास आ गए हाथ में तो इसका कर दिया मैंने, इसमें से निकाल लिया मैंने। इसका आया है एम्प्टीनेस, ठीक है, थ्रेट एंड इंटीमेट। तो ये मूड कार्ड्स हैं, वो मैंने आपके लिए निकाले हैं और ये बता रहे हैं कि एक तो बहुत एम्प्टीनेस है, बहुत खालीपन है। ठीक है, आपको शायद डराया धमकाया भी गया है, या हो सकता है अभी भी आपको किसी तरह का डर है। ठीक है, और कुछ तो ऐसा है जो आपके बहुत इंटीमेट है। ठीक है ना, इंटीमेसी से उसका कुछ रिलेशन है। अब ये तो आप ही को पता होगा कि क्या है वो बात। ठीक है ना, तो ये हो सकता है कि कुछ डरा कर आपको ब्लॉक किया हो या दूर किया हो, है ना, तो उससे आप डरते हो कि अगर आप कुछ अपनी तरफ से एक्शन लेंगे तो उसमें किसी तरह का डर है आपको। हाथ में आपके कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ पुरानी यादें हैं, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं है अभी, तो एम्प्टीनेस बहुत है। तो अब देखते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करें। देखो एक बढ़िया एक्शन का कार्ड मिल, बच के रहना आप। देखो क्या बता रहे हैं कार्ड्स, बच के रहना, ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है, कुछ तो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो सकता है। ठीक है, बच के रहना आप, अपनी एनर्जी ठीक कर रहना, क्योंकि जैसे ही ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आपके पर्सन निकल के आपके पास भाग के आएंगे, थर्ड पार्टी कुछ नहीं है तो ये तो उल्टा सीधा कुछ करा देगी ब्लैक मैजिक। डरने वाली बात नहीं है, बस ध्यान रखना, सिम्टम्स का ध्यान रखना। ठीक है, और ऐसा भी लग रहा है कि बहुत बार वो करा भी चुकी है आपके ऊपर। आपकी हेल्थ देख लो, कितने परेशान हो, हेल्थ ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, बहुत परेशान होते हैं, कई बार तो दिमाग काम नहीं करता होगा आपका, कितनी बार आप प्रेयर करते होंगे, कितनी बार तो आपके अंदर भगवान से भरोसा उठ गया होगा, लेकिन फिर से करते हैं जब सोचते हैं कि नहीं भगवान के अलावा तो है ही कौन, फिर वो विश्वास करने लग जाते हैं। ठीक है ना, ऐसा है, उसी के चक्कर में ही आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, उसी के चक्कर में ही, थर्ड पार्टी के चक्कर में ही आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं, या उल्टा सीधा बिहेवियर करते हैं, या अब्यूज़ करते हैं, या उनका व्यवहार गलत है आपके लिए, सोचते नहीं हैं वो कुछ भी बोलने से पहले, या आपसे कितना टाइम हो गया है वो आपसे मिले ही नहीं हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, नो कम्युनिकेशन हो गया है। ये सब सारी चीज़ें जो है ना, ये सब नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से हैं, डेविलिश एनर्जी की वजह से है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्शन दिख रहा है, लेकिन साथ में ये भी आया है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी, ये देखो, तो ऐसा है कि पर्सन तो आपके पास आ जाएंगे, लेकिन उन्हें बचाना पड़ेगा, आपको बचा के रखना पड़ेगा। बचा लोगे आप, ऐसा लग रहा है। क्या होगा, चलो क्या हो पाएगा सब कुछ ठीक। हाँ देख लो, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत अच्छा कार्ड निकला है, आप बचा पाएंगे, अपने पर्सन को बचा लेंगे, चीज़ों को देखकर ठीक कर लेंगे, तो ये बहुत बढ़िया बात है। अच्छी रीडिंग निकली है, लेकिन साथ में गाइडेंस भी अच्छा मिला है, कम से कम आपको अब पता तो लग गया कि ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, तो आप पहले से तैयारी थोड़ा सा कर लेंगे, या पर्सन के आते ही ध्यान रखेंगे कि फिर कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। तो अच्छी गाइडेंस है मेरे ख्याल से आपके लिए।
और मुझसे अगर कुछ पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। आई लव यू ऑल।